जनाब खिज़र और मूसा खड़े हो गए, बात हो गई कि दीवार क्यों गिराई थी, बच्चे को क्यों मारा, कश्ती में क्यों सुराख किया, सब बता दिया। कहा भाई खुदा हाफिज, जाओ मूसा, अब तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, हमारी शागिर्दी नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारे पास सब्र नहीं है, बार बार पूछते हो। अभी दोनों जुदा हो रहे थे, अभी जुदा हो रहे थे, दरिया के किनारे, समंदर के किनारे खड़े थे। जनाब मूसा और खिज़र ने, ये कौन बता रहा है? मूसा और खिज़र तो है ही नहीं, बता कौन रहा है? अभी पता चल जाएगा कौन बता रहा है। अभी समंदर के किनारे खड़े हुए थे, दोनों एक दूसरे से जुदा होने वाले थे। एक परिंदा आया परवास करता हुआ, उसने अपनी चोंच में समंदर से एक कतरा पानी का लिया, ले गया मशरिक की तरफ फेंक दिया, फिर आया, फिर एक कतरा लिया मगरिब की तरफ फेंक दिया, फिर आया, फिर एक कतरा लिया शुमाल की तरफ, फिर आया, फिर एक कतरा चोंच में लिया जनूब की तरफ, फिर आया, फिर एक कतरा चोंच में लिया आसमान की तरफ उछाला, फिर आया, फिर एक कतरा चोंच में लिया, वापस समंदर में गिरा दिया, वापस समंदर में गिरा दिया। जनाबे खिज़र ने जनाबे मूसा से कहा, तुम्हें पता है ये परिंदा चोंच में कतरे लेके मशरिक मगरिब शुमाल जनूब जमीन आसमान पे क्यों फेंक रहा था? जनाबे मूसा ने कहा मुझे नहीं पता। अब जनाबे मूसा ने जनाबे खिज़र से कहा आप बताइए। उन्होंने कहा ये मुझे भी नहीं पता। कोई है जिसे आयत याद रही हो? कुरान कह रहा है फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, हमने हर आलिम के ऊपर एक आलिम रखा है, हर आलिम के ऊपर एक आलिम। तो अब जनाबे खिज़र ने, जैसे ही जनाबे मूसा ने पूछा जनाबे खिज़र से आपको पता है, जनाबे खिज़र ने कहा मुझे भी नहीं पता। और कुरान ने मुस्कुरा कर कहा हम कहते नहीं थे हर आलिम के ऊपर एक आलिम है, हम कहते नहीं थे हर आलिम के ऊपर एक आलिम है, हर आलिम के ऊपर एक आलिम है। तो अब जनाबे खिज़र ने भी अपनी महदूद इल्मी का ऐलान कर दिया, कहा मैं भी नहीं जानता। अभी दोनों आपस में महवे हैरत थे कि मासूम कहते दूर से न मालूम कहां से एक जवान आता हुआ दिखाई दिया। जवान आता हुआ दिखाई दिया, जवान आता हुआ दिखाई दिया। और जैसे करीब आया, दोनों से पूछा क्या बात हो रही है, क्या मुज़महिल हो, क्या परेशानी है? कभी बात यह है कि परिंदा आया, कतरा लिया मशरिक की तरफ, कतरा लिया मगरिब की तरफ, कतरा लिया शुमाल की तरफ, कतरा लिया जुनूब की तरफ, कतरा लिया आसमान, कतरा लिया और वापस समंदर में डाल दिया। समझ में नहीं आ रहा ये परिंदा बताना क्या चाह रहा था। आने वाले जवान ने कहा इस परिंदे ने तुम्हें खबर दी है कि आखिरी कौम में, आखिरी जमाने में एक नबी आएगा जिसकी नबूवत मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब और आसमानों में काबा कौसैन तक होगी। जीते रहे, जीते रहे। क्या ये परिंदा खबर दे गया कि कौम आखिर में, आखिरी कौम में, आखिरी वक्त में एक नबी आएगा, नबी आखिर होगा, उसकी नबूवत का दायरेकार मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब और आसमानों तक। तो अब जनाब मूसा और खिज़र ने कहा कि वो तो एक कतरा समंदर में भी डाल गया। का समंदर में डालने का मतलब क्या है? का समंदर में डाल के वो ये पैगाम दे गया कि उस नबी आखिर का एक वसी होगा जिसका एम तुम्हारे मुकाबले में इतना होगा जैसे समंदर के मुकाबले में एक कतरा। तवज्जो है? जैसे समंदर के मुकाबले में एक कतरा। खत्म हो गई गुफ्तगू। कुरान ने कह दिया हमने हर आलिम के ऊपर एक आलिम रखा। जनाबे मूसा ने ऐलान किया मैं सबसे बड़ा आलिम। अल्लाह ने कहा नहीं, तुमसे बड़ा एक आलिम मौजूद है, जाओ उसके पास। जनाबे खिज़र के पास पहुंचे तो मूसा समझ रहे थे खिज़र सबसे बड़ा आलिम। खिज़र ने अपनी कम इल्मी का ऐलान किया और कुरान ने कहा हमने हर आलिम के ऊपर एक आलिम रखा। न पता चलता कि वो आने वाला जवान कौन था अगर मिंबर कूफा पे अली ने कहा होता अना मुअल्लिमु खिज़रिन व मूसा। तवज्जो है? परेशान दुनिया के दिल लगा हुआ आपका तकरीर में, मौजू आपके हवाले हो रहा है। अली कह रहे हैं अना मुअल्लिमु खिज़रिन व मूसा, मैं हूं मूसा और खिज़र को तालीम देने वाला। कुरान कह रहा है हमने कहा नहीं था कि हमने हर आलिम के ऊपर एक आलिम रखा हुआ है, हमने हर आलिम के ऊपर एक आलिम रखा हुआ है। लेकिन खुदा की कसम अली को सलाम कि अली ने कुरान की आयत का भरम रखा। दुनिया समझ रही थी कि अली के ऊपर कोई नहीं,
अली ने एक बार जैसे ही सलोनी कहा, फौरन कहा, हाज़ा लुआब रसूलुल्लाह। ये इल्म लुआब रसूल से हासिल किया। दोनों एक ही नूर के तो टुकड़े हैं ना भाई, दोनों का इल्म बराबर ही तो होगा ना। लेकिन अली ने बताया कि मैं चूंकि अदबन रसूल के बाद आया। ये तो बड़ा अदबी जुमला था, जो समझ गया उसको मेरा सलाम है। दोनों एक साथ खल्क हुए थे, लेकिन अली ने अदबन बाद में आना कबूल किया कि पहले बड़ा भाई चला जाए। अली बाद में आए और अली ने कहा, हाज़ा लुआब रसूलुल्लाह, ये वो इल्म है जो लुआब रसूल से हासिल हुआ था। अली ने ऐलान कर दिया, रूए अर्श पर सबसे बड़ा आलिम रसूल, रूए अर्श पर सबसे बड़ा आलिम रसूल, अली ने ऐलान कर दिया। लेकिन कुरान की आयत अपनी जगह मौजूद है, हमने हर आलिम के ऊपर एक आलिम रखा है। लोग समझ रहे थे रसूल से बड़ा कोई आलिम नहीं। एक बार रसूल ने कहा, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, मैं भी अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से बोलता। पहुंच रही ना गुफ्तगू? बताया कि अब जो आलिम अज़ल है वो अल्लाह। अल्लाह के ऊपर तो कोई नहीं है ना भाई, अल्लाह के ऊपर कोई नहीं है। और अल्लाह आलिम नहीं, आलिम बाद में है, इल्म पहले है। अल्लाह इल्म है, इल्म मुजस्सम इल्म है, जो भी है जैसा भी है इल्म ही इल्म है। और अल्लाह कह रहा हमने हर आलिम के ऊपर एक आलिम रखा हुआ है। तो आओ, अब अगर शहरे इल्म समझना है और बाबे शहरे इल्म समझना है तो खालिक इल्म से पूछना, अपने जैसों से ना पूछना। जरूरी है, अली पर यकीन करने के लिए जरूरी है कि इंसान पहले अपनी जहालत का इतराफ करे। देखिए, जहां किसी आलिम में अकड़ आ जाती है, गुरूर आ जाता है, अली उससे दूर हो जाता है। मैंने मसला हल कर दिया। अब जिस आलिम को आप देखें अली की फजीलत में शक करें, समझ लीजिए मगरूर और मुतकब्बिर है, और मगरूर और मुतकब्बिर की समझ में अली नहीं आ सकता। उसे कहें कि आप अपना गुरूर खत्म करें, आप अपने तकब्बुर को खत्म करें, आप इल्म की उस मंजिल पर आए कि जहां आपको अपनी जहालत का इतराफ हो जाए और इदराक हो जाए। जब आप ये जान लेंगे कि आप नहीं जानते, तो फिर खुद ब खुद शहरे इल्म तक जाना पड़ेगा कि अब दे दो इल्म। भाई कोई जब अपने को सबसे बड़ा आलिम समझ लेगा तो वो अपनी हतक और बेइज्जती महसूस करेगा किसी मदरसे में जाते हुए। यार मैं यूनिवर्सिटी में जाऊं, मैं किसी से इल्म हासिल करूं, मैं तो सबसे बड़ा आलिम हूं। और जहां कोई कहेगा यार मुझे आता नहीं है, चलो किसी से पूछते हैं, तो सबसे बड़ा आलिम अगर कोई अपने को कह रहा है तो वो फिर अपने बड़े आलिम से इल्म लेगा ना। तो सबसे बड़ा आलिम इस वक्त रूए अर्श पर एक ही है जिसे शहंशाह नजफ कहा जाता है। इस वक्त शहंशाह नजफ। मैं मदीने इसलिए नहीं पहुंचा कि वहां पहलू में कुछ और भी है। तो जो जानता है और जानना चाहता है उसे चाहिए कि दरे शहरे इल्म पर अपनी चौखट को रख दे। फिर अली बताएंगे कि अली कौन है। अली से पूछो ना आप कौन है, जिसको समझना चाहते हो उसी से पूछ लो, उसी से पूछ लो। तो नजफ जाओ और अली से पूछो, या अली आप बताएं आप कौन है। तो अली ने एक तो 23 बरस रसूल ने बताया कि अली कौन है, और फिर जब अली अपनी जाहिरी खिलाफत में तख्त खिलाफत पर मुतमक्किन हुए तो अली ने बताया अली कौन है। तो या तो रसूल से पूछो या खुद अली से पूछो अली कौन है। अली ने अपने इल्म के इजहार के जरिए बताया कि अब बताना कि तुम जिसे अपने जैसा कहते हो वो बड़ा आलिम है, या
जिसे अल्लाह भेज रहा है, मैंने जुमला छुपा लिया है, या जिसे अल्लाह भेज रहा है? तुम अपने जैसा जिसे कह रहे हो वो बड़ा है, या जो उस जैसा है वो बड़ा? कोई कह सकता है कि ये आपने बिदअत कर दी, आपने शिर्क कर दिया, या आपने कुफ्र का जुमला बोल दिया? नहीं, हर आलिम अहले सुन्नत ने लिखा। अबू सालेह कश्फी तिरमिज़ी सुन्नी अल हनफी ने मनाक़िब मुर्तज़वी में लिखा कि पैगंबर ने अली के लिखा, या अली अंता मसलुल आला। हाय 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 हाय, आप आला की मसल हैं, अब तुम पता कर लो आला कौन है। अब आप ढूंढ लीजिए आला कौन है। समझ गए आप? तो अब तय करना है कि किससे इल्म लेना है। तो अगर अली से इल्म लेना है तो पहले अली पर यकीन करना पड़ेगा, अली पर यकीन करना पड़ेगा। अली ने ऐसे ऐसे कज़िये हल किए हैं, खत्म हो रही है बात, ऐसे ऐसे मसले हल किए हैं कि आज तक अगर अली ने न बताया होता तो किसी के बाप के पास इतना इल्म नहीं था कि उन सवालात के जवाब दे सकता। अली ने कज़िये हल कर दिए, अली ने दरवाजे खोले तो मालूम हुआ लोगों को कि जुल्मत क्या होती है और नूर क्या होता है, अंधेरा क्या होता है और सवेरा क्या होता है, सुबह क्या होती है और शाम क्या होती है। अली ने बताया, इसलिए कि एक मौके पर तो सामने शाम वाला था और यहाँ सुबह वाला था। अली ने तो बताया ना कि शाम और सुबह में इतना ही फर्क है जितना मुझ में और उसमें है। तवज्जो है आपकी? अली ने कज़िये हल कर दिए, लाख कोई अली जैसा दूसरा आलिम ला, जिसने इल्म के बड़े बड़े कज़िये हल कर दिए हों। अली वो कि जिसने न सिर्फ ये कि कुरान खत्म हो गई बात, न सिर्फ ये कि कुरान की आयत की तफसीर की है, बल्कि हुरूफ मुक़त्तआत की तफसीर की। हुरूफ मुक़त्तआत कि जिनका इल्म, जो अल्लाह ने कहा ना कि ये आयात मुतशाबिहात हैं और इनका इल्म या तो अल्लाह जानता है इनकी तावील, या वो जिन्हें अल्लाह ने इल्म दिया है। अली ने हुरूफ मुक़त्तआत तक की तफसीर बयान की। आ गए अली और बताया घर वालों ने कि आप जब मस्जिद कूफा जाते हैं तो आपकी बड़ी बेटी शरीकतुल हुसैन घर के सहन में इल्म तफसीर बयान करती है। कूफे की सारी औरतें आ जाती हैं और शरीकतुल हुसैन बैठकर इल्म तफसीर बयान करती है। अली ने कहा एक दिन आएगा तो हम भी तफसीर सुनेंगे। आज अली जल्दी आ गए और दरवाजे के पीछे खड़े हो गए, सुन रहे थे कि अली की बेटी तफसीर बयान कर रही। खत्म हो गई तफसीर, औरतें चली गई, अली आए, आगे बढ़े, ज़ैनब को गले से लगा लिया, बेटी को कलेजे से लगा लिया। कहा बेटी आपने बड़ी अच्छी तफसीर बयान की। तो बेटा आपने तफसीर बयान की तो काफ हा या आइन साद की तफसीर बयान की आपने, हा मीम ऐन सीन काफ, काफ हा या आइन साद। कहा बाबा आप बताएंगे तो मुझे मालूम होगा। कहा ज़ैनब काफ से करबला, सलामत रहे ये हाथ और ये आवाज़ें, खुदा की कसम आपने एक जन्नतुल बकी वाली बीबी को खुश किया है। हे से हलाकत, ये से यजीद, ऐन से अतश, साद से सब्र हुसैन का ये 5 हरूफ में पूरी करबला छुपी हुई है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खत्म हो गई बात। लिखने वालों ने लिखा कि हुसैन जब करबला से चले तो 2 अजीम तरीन खतीब लेके चले, इसलिए कि हुसैन को पता था कि करबला करबला ही में रह जाएगी अगर खतीब करबला से करबला को बाहर लेके ना जाए। का हुसैन मदीने से 2 अजीम खतीब लेके चले, एक खतीब का नाम ज़ैनुल आबिदीन, एक खतीबा का नाम ज़ैनब, का एक अपना बेटा और एक अपनी बहन, का ये 2 खतीब लेके चले। और इन 2 खतीबों ने गली गली, करिया करिया, नगर नगर, शहर शहर, बाजार बाजार, दरबार दरबार बताया कि करबला में हुआ क्या है, हुसैन है क्या। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हुसैन सिर्फ 2 अजीम खतीब लेके चले तो पता चल गया कि ज़ैनुल आबिदीन और शरीकतुल हुसैन को इसलिए लाए ताकि बताएं कि करबला में क्या हुआ। मैं औलाद वालों से हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूँ, जरा मुझे ये बता देना कि फिर सकीना को क्यों ले गए। एक 4 बरस की बच्ची जिसे हुसैन ने नमाज शब में मांगा है, उस बच्ची को ले जाने का मकसद क्या था? अरे जैसे फातिमा सुगरा को मदीने में छोड़ दिया था,
वैसे ही किसी के हवाले बच्ची को भी कर देते, लेकिन न पता चलता कि सकीना को क्यों ले गए कि जिस वक्त मेरे अजीज़ों सकीना कैद खाने में कैद हुई है। बस 2 जुमले सुन लेना, मैं चाहता तो यहीं पे मसाइब इख्तिताम कर देता, लेकिन 2 जुमले सुन लेना। बच्ची दिन और रात मुसलसल हाय बाबा, हाय बाबा, बाबा आप कहाँ चले गए, बाबा आप कब आएंगे, फूफी अम्मा मेरे बाबा कहाँ गए, भैया सज्जाद मेरे बाबा कहाँ गए, अम्मा मेरे बाबा कहाँ गए। जब है बाबा का तस्करा, जब है बाबा की याद। एक शब आ गई कि रो रही थी बच्ची, रोते रोते सो गई। शरीकतुल हुसैन की आगोश में सो गई। बच्ची का माथा सहला रही है, बच्ची के बालों में हाथ फेर रही है। अचानक बच्ची चौंक के उठ बैठी और उठते ही फूफी की गोद को छोड़ा। कभी कैद खाने में इधर, कभी उस दीवार पे, कभी उस दीवार पे। ज़ैनब पीछे पीछे है, सकीना क्या हुआ, कहा फूफी अम्मा अभी अभी यहाँ बाबा आए थे, अभी अभी मेरे बाबा यहाँ पर आए थे, मुझे मेरे बाबा का दीदार करा दो। बच्ची चीख रही थी, चीख चीख कर रो रही थी। कभी ज़ैनब आगोश में लेती, कभी सज्जाद आगोश में लेते, लेकिन बच्ची का गिरिया रुक नहीं रहा था। ये आवाज़ निस्फ शब को यजीद के महल तक पहुंची। अपने प्यादों को भेजकर कहा ये शोर कैसा हो रहा है। प्यादे आ गए जिंदान शाम के दरवाजे पर। कहा है आबिद बीमार, ये शोर कैसा है, ये बच्ची क्यों रो रही है। सज्जाद ने रोते हुए कहा कि बच्ची अपने बाबा को याद कर रही है। कहा बच्ची को चुप कराओ, हाकिम की नींद में खलल आ रहा है। सज्जाद ने रोते हुए कहा बच्ची एक ही सूरत में चुप हो सकती है, हाकिम से जाके कहो अगर इसके बाबा का कटा हुआ सर थोड़ी देर के लिए भेज। क्या सुन रहे हैं, आपकी आवाज़ें तो बुलंद हो सकती है ना, हाय तो कह सकते हो। कहा अगर इसके बाबा का कटा हुआ सर थोड़ी देर के लिए भेज दो। इत्तला पहुंची, यजीद ने कहा जाओ थोड़ी देर के लिए सर ले जाओ हुसैन का। हुसैन का सर चल रहा है यजीद के महल से, और एक बार रोशनी फूट रही है, जैसे जैसे जिंदान के करीब आ रहा है हुसैन के सर से नूर फूट रहा है। सकीना को बाबा की खुशबू आ रही है, इसलिए कि बचपन से बाबा के सीने ही पर तो सोती है ना। बाबा की खुशबू आई, सकीना तेजी से दौड़ती हुई जिंदान के दरवाजे पर पहुंची। एक बार ऐसे अपने नन्हे नन्हे हाथ बुलंद किए, बाबा के कटे हुए सर को अपनी गोद में लिया, लेके कैद खाने की जमीन पर बैठ गई, अपने जानू पे बाबा के सर को रखा और देख देख कर कह रही है बाबा बाबा ये आपके गले की रगें क्यों कटी हुई हैं, आपके गले को किसने काटा है। बाबा ये आपके रुखसार भी मेरी तरह नीले हो रहे हैं। बाबा आप कहाँ चले गए थे, ये सकीना के बैल लिखे हुए हैं। बाबा आप कहाँ चले गए, बाबा आपको पता है आपके बाद क्या हुआ। बाबा आपके बाद करबला से कूफे, कूफे से शाम तक हर वक्त मेरे रुखसारों का रंग बदल रहा था। बाबा इतने मुझे तमाचे लगे हैं, मैंने हर तमाचे पर कभी भैया अली अकबर को याद किया है, कभी चचा अब्बास को, कभी आपको। ए बाबा आपको पता है आप गए तो फूफी के सर से चादर छिन गई। बाबा आप गए तो हमारे खैमों को जला दिया गया। बाबा आप गए तो मेरे दामन में आग लग गई। बच्ची चीख रही थी, चीख चीख कर रो रही थी। एक बार सिपाही आए और एक बार बच्ची से सर को छीन कर ले गए। खुद रिवायत कहती है, बीबी फिजा कहती है मेरा कलेजा फट गया, इसलिए कि जब सरे हुसैन जिंदान से बाहर जा रहा था, ये 4 बरस की बच्ची ऐसे अपने हाथ किए हुए, अरे मेरे बाबा को ना ले जाओ। क्या सुन रहे मेरे अजीजों, आखिरी जुमले पढ़ने जा रहा हूं। अरे मेरे बाबा को ना ले जाओ, मेरे बाबा को ना ले जाओ। सज्जाद ने बंधे हुए हाथों से कहा फूफी अम्मा सकीना को अपनी गोद में ले लीजिए। ज़ैनब आगे बढ़ी, सकीना को गोद में लिया, 2 जानू होके बैठ गई, बच्ची को थपथपा कर सुलाने लगी। एक बार बच्ची रोती रही, खत्म हो गई गुफ्तगू। अचानक ज़ैनब ने देखा कि बच्ची की आवाज आना बंद हो गई। जैसे ही नब्ज देखी, सर से चादर हटाकर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे सज्जाद कैद खाना सूना हो गया, हुसैन सकीना को ले गए, बच्ची तमाचे खा खा के इस दुनिया से